चले जाएंगे। अरे इसके बाद चले जाएंगे। इसके बाद नहीं, चलो यार। आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो ये सब लाइन पालकी वालों के लिए है। यहाँ पर भीड़ लगी है, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पर क्राउड यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि इंतज़ार करना पड़ रहा है पैदल चलने के लिए। सुबह से अभी थोड़ी सी धूप खुल गई है और एक हादसा ये होते होते बचा। सुबह के 7 बज चुके हैं। 2 घंटे हमने सोनप्रयाग में इंतज़ार किया, तब जाके हमें टैक्सी मिली थी। टैक्सी से हम आ चुके हैं यहाँ पर गौरीकुंड में। और गौरीकुंड में यहाँ पर ये पिट्ठू पालकी वाले आपको मिल जाएंगे, घोड़े वाले मिल जाएंगे। अगर आप ये डंडा लेना चाहते हैं तो 20 से लेकर 50 रुपए तक ये डंडा हर जगह अलग अलग रेट में बिक रहा है। ये डंडा भी आप ले सकते हैं। भैया ये पिट्ठू का क्या रेट है भैया? ये इसका क्या रेट है? क्या रेट है? मुझे सिर्फ बताना है, लोगों को रेट बताना है। क्या क्या रेट है? रेट वजन देख के होता है। वजन के? हाँ। फिर भी 5,000 रुपये ऐसे कुछ? 4,000, 5,000, 15,000, 16,000, 20,000 देख के। ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पिट्ठू मिल जाएगा। ये वज़न के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। जिस हिसाब से आपका वज़न होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको पिट्ठू मिलेगा। तो यहाँ पर 4,000 से स्टार्टिंग है, 4,000, 5,000, जिस हिसाब से आपका वज़न है उस हिसाब से आपको पिट्ठू मिलेगी। फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा महाकाल का ट्रैक। तो एक बार बोलते हैं सारे व्यूवर्स को, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे से ही आपको पिट्ठू, पालकी, खच्चर, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो सारी सुविधा, जब आप 16 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो वहाँ से सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो फाइनली उस गेट को हम क्रॉस कर लिए हैं और 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि वाकई में वो 22 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारे सामान है, बैग है, आगे भी है, पीछे भी है। तो हम इसको चल के, कुछ सामान हमने सोनप्रयाग में रख दिया था, कुछ सामान हम गौरीकुंड में स्नान करने के बाद रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आपको खच्चर नहीं लेना चाहिए। अगर आप खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर बुक करके आइए। लेकिन अगर आप खच्चर लेना चाहते हैं और जब आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको जो खच्चर का रेट है वो आपको सही से मिल जाएगा। करीब 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये में आपको यहीं स्टार्टिंग पॉइंट से खच्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैदल चलूं और 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद खच्चर लेंगे और उसका पैसा कम लगेगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। 5 किलोमीटर बाद आपको खच्चर के और भी पैसे देने पड़ेंगे, करीब 5 से 7,000 रुपये। जो पहला वाटरफॉल स्टार्ट होता है वो करीब 200 मीटर की दूरी पे आता है। तो ये इस तरह से पहला वाटरफॉल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। गाइस आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड है। आज वाकई में 4-5 दिन की छुट्टी पड़ी है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। भाई यहाँ क्या बट रहा है? पालकी बट रही है। तो अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो ये सब लाइन पालकी वालों के लिए है। यहाँ पर भीड़ लगी है, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पर पिटाई भी हो रही है। अगर आपको गौरीकुंड में स्नान करना है तो आप इस रास्ते से यहाँ पर आ सकते हैं, इस रास्ते। गाइस ये छोटा सा मेरे पास कपूर है, मैं अपने साथ कपूर लेके आया हूँ, जो कि पूरे रास्ते सूंघते हुए चलूँगा। ऑक्सीजन की अगर आपको कमी महसूस हो तो आप ये कपूर सूंघ सकते हैं। हर हर महादेव। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करने। गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद चढ़ाई करेंगे, सीधा बाबा के धाम जाएंगे। चलो, तो अभी तक आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके मुंह से आवाज़ निकल रही है, एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाकाल सरकार
तो गाइज ये इनकी पहली रिकॉर्डिंग है इस ट्रैक पर, और मैं आपको इनकी आखिरी भी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि इनके मुंह से कितनी आवाज़ निकलती है। तो अभी जब आप नए नए आते हैं, जोश में आते हैं, तो उसके हिसाब से आप बहुत तेज़ जयकारा लगाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपका जोश एकदम लो हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े उतार दिए हैं। यहाँ पर इस तरह से खुले में स्नान होता है, गर्म पानी होता है, तो लोग इस तरह से यहाँ पर स्नान करते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो सब लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ये पुरुषों वाला है और ये लेडीज़ वाला है, तो लेडीज़ वाला हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और हमने भी अब स्नान कर लिया है, अपना कपड़ा चेंज कर लिया है, फाइनली यहाँ पर नहा लिए हैं और अब आगे के लिए ट्रैक के लिए हम रेडी हो चुके हैं। एक बार नहाने के बाद जब आप आते हैं तो यहीं पर है माता पार्वती का मंदिर, तो आपको यहाँ पर पूछ कर आना है दर्शन करने के लिए। हाँ रासम भैया, हाँ तो बस ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है उमापति महादेव का मंदिर। तो गाइस जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है गौरीकुंड में, आप गौरीकुंड में क्यों आए, किस लिए आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है गौरी माई का मंदिर है, गौरी माता का। गौरीकुंड की वो सकरी गलियाँ हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। ये है क्लॉक रूम, और क्लॉक रूम का जो रेट है वो 100 रुपये है। तो पहले मैं आया यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान किया, और मुझे लग रहा है ऊपर अभी गर्मी है, मेरे पास कपड़े ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। 100 रुपये का इनका चार्ज है। तो ये वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद गौरीकुंड में ही आके आप लॉकर यूज कर सकते हैं। गाइस यात्रा करने से पहले लाठी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सहारा ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर 30 रुपये 50 रुपये की लाठी है, ये बच्चे लोग बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ से अपनी 4 लाठी ले लिया है। हाँ भाई, हाँ, और यात्रा के लिए अब तैयार है। तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ लगी है, पूरा रास्ता जाम हो गया इस बार, इतना यहाँ पर क्राउड है। चलो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिछली बार अक्टूबर में आया था तो एक भी भीड़ नहीं थी, और इस बार इतनी भीड़ है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। हर हर महादेव। अब की बार केदारनाथ का ट्रैक करने पर ऐसे लग रहा है जैसे हम अमरनाथ का ट्रैक कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है इस बार कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। यहाँ से 15.5 किलोमीटर है, और जो पहला पड़ाव आने वाला है वो जंगल चट्टी है, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर चलेंगे तो सबसे पहला जो पड़ाव आएगा वो जंगल चट्टी आएगा। चलते हैं और 3.5 किलोमीटर की इस यात्रा को कवर करते हैं। तो फाइनली मेन गेट पे एंटर हो चुके हैं, और अब चलते हैं आगे की तरफ। फाइनली आधा किलोमीटर आ चुके हैं, और आधा किलोमीटर को हम आधे घंटे में क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ से जंगल चट्टी 3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आधा किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ये 50 रुपये का आपको चाट मिल जाएगा। एक तरह से चाट है, फ्रूट चाट, तो यहाँ पर आप खा सकते हैं। और यहाँ पर अगर खाने पीने की बात करें तो आपको पूरे रास्ते खाने पीने की किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है।
मैगी आपको 50 से 60 रुपए का मिल जाएगा। पराठा भी आपको 60 से 70 रुपए का मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। फाइनली आधा घंटे चलने के बाद और आधा किलोमीटर चलने के बाद इस पड़ाव में मुझे एक रेन शेल्टर नज़र आया। अगर बारिश होती है तो आप उस शेल्टर में रुक सकते हैं। इतनी भीड़ है कि ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और ख़ास करके अपने आप को बचाना है घोड़ों वालों से। नहीं ये कब आपको ठोकर मार देंगे, आप नीचे जाके गिरोगे। तो आपको इस ट्रैक में खास करके इन खच्चरों से सावधान रहना है। साल केदारनाथ की इस ट्रैक में आपको नया क्या देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर 1-1 किलोमीटर पर यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं, जो कि पहले 1 साल पहले ये सब नहीं हुआ करता था यहाँ पर। सुबह से अभी थोड़ी सी धूप खुल गई है और एक हादसा ये होते होते बचा। सुबह जब चले थे थोड़ी ठंड थी, अभी धूप खुल रही है, कई बार धूप आ रही है और धूप जा रही है, तो चढ़ना मुश्किल नहीं हो रहा है और उतनी ठंडी भी नहीं लग रही है। तो ये देख लो, अगर ये ट्रैक है और इससे अगर कोई गिरेगा तो सीधा वहाँ शंकर भगवान बैठे हैं उन्हीं के पास जाएगा वो। दोस्तों यात्रा के दौरान अपने साथ कुछ खाने पीने की ज़रूर चीज़ें रखें, जैसे ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि अगर आपके पास काजू है, किशमिश है, बादाम है, सेब है, चॉकलेट है, तो ये आप अपने साथ लेकर आएँ। एनर्जी फूड लेके आएँ और एनर्जी ड्रिंक लेके आएँ, तो इस रास्ते में आप आसानी से चल सकते हैं। और ये जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये मैंने बांध रखा है, ये वो मेरा सीक्रेट है जिसके सहारे मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या बांध रखा है ये मैं आगे बताऊँगा। अभी हम आ चुके हैं चीरबासा और हमने करीब 4 किलोमीटर की ट्रैक कर ली है। तो चीरबासा में ये है भैरव मंदिर, जो आपको करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। चीरबासा में मेडिकल हेल्पलाइन है, चिकित्सा है, तो अगर आप मेडिकल की कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो चीरबासा में ले सकते हैं। चीरबासा में इस तरह से आपको एक तीसरा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा वाटरफॉल है जो कि चीरबासा में है और ये करीब 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये एक तरह से अब सेल्फी पॉइंट बन चुका है, जो कि यहाँ पर करीब 50 लोग खड़े होकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। दोस्तों ये है रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो हम यहाँ पर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, पानी यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, झरने का पानी है। अदरवाइज़ आप 50 रुपये का ले सकते हैं। बाकी हम अपने साथ ऐसे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि जो कि हमारा पूरा 12 घंटे इस सफ़र में जितना भी टाइम लगने वाला है और उतना सामान हमारे पास खाने पीने का है।
तो जब भी आप ट्रैक पर आएँ, आप इस तरह से ड्राई फ्रूट या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक आप अपने साथ ला सकते हैं। फाइनली ये जंगल चट्टी है जो 3.5 किलो ट्रैक को पार करने के बाद जंगल चट्टी आता है और यहाँ पर फ्री वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है। और ये जंगल चट्टी है, कुछ इस तरह से दिखता है जंगल चट्टी। अगर जंगल चट्टी में खाने पीने की बात करें तो ये है रेट लिस्ट, आप देख सकते हैं। जंगल चट्टी के बाद आता है 20 मीटर पर ये रुद्रा फॉल है और जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रुद्रा वाटरफॉल दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये है रुद्रा पॉइंट, तो देखो यहाँ पर धंधा करने का क्या तरीका है। ये है सेल्फी पॉइंट और ये जो वाटरफॉल है करीब 200 मीटर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से, और यहाँ पर गिर रहा है। बगल में ही भैया की दुकान है जो कि इन्होंने बिजनेस कर रखा है पानी पीने का। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो जगह जगह पर बीच रास्ते में आपको इस तरह से मिल जाएगा, कैंप लगा हुआ, दुकानें खुली हैं। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है स्टिंग पीने की, तो आप अपने साथ स्टिंग भी लेके आएँ फॉर द एनर्जी। इधर का रेड बुल भी दिखा दो। हाँ, ये रेड बुल और ये रेड बुल पीने चल रहे हैं। और तुम क्या पियोगे? तो ये आप अपने साथ लेकर आएँ एनर्जी के लिए। अगर आप ये अपने साथ लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा भी बचेगा और आप ड्रिंक पिएंगे तो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी है छोटी लिंचोली में और अभी हम पहुँच चुके हैं 11 बजे। 5 किलोमीटर की जो ट्रैक थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब 3.5 किलोमीटर की ट्रैक को हम देखते हैं कितनी देर में पूरी करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली और हमारी जो 6 किलोमीटर की ट्रैक थी, जो हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप GNBM की वेबसाइट से अगर आप भीमबली में कॉम्प्लेक्स लेना चाहते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं और कमरा इसके अंदर है और ये है रेस्टोरेंट। तो भीमबली में आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था सभी मिल जाएगा।
भीमबली में फ्री वाईफाई का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई फ्री अवेलेबल है नहीं। पिछली साल भी यहाँ पर ऐसे ही बोर्ड लगाए गए थे, इस साल भी यहाँ पर इसी तरह का बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। केदारनाथ की पहाड़ियों पर अब आता है डेयरी मिल्क खाने का, तो आप अपने साथ डेयरी मिल्क भी ला सकते हैं एनर्जी के लिए। डेयरी मिल्क खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। 500 मीटर बाद रामबाड़ा आने वाला है और रामबाड़ा से 6 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर रह जाता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। और इस 6 किलोमीटर को पूरा करने के लिए करीब 6 घंटे का समय लगेगा। रामबाड़ा के पास अगर आप ये वाटर बोतल लेते हैं, पानी का बोतल, तो ये 60 रुपए का मिलता है। 60 रुपए का यहाँ पर पानी मिल रहा है। ये है रामबाड़ा। ये वाला नया पुल बनाया गया है और ये वाला पुराना पुल है। दो 2013 में जो तबाही आई थी रामबाड़ा में, सबसे ज़्यादा वो तबाही देखने को मिली थी, क्योंकि रामबाड़ा में पूरा एक गांव बसा हुआ था, वो सारा बह गया था। इधर से देखो, इस सेतु पर प्रॉपर लिखा गया 24 व्यक्ति या 6 कच्चर ही जा सकते हैं, लेकिन ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है लोगों के लिए। इसको लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। फाइनली अभी तक जितना ट्रैक किए हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और रामबाड़ा से अब असली खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से केदारनाथ 8.5 किलोमीटर है, तो हमको अभी बेस कैंप तक जाना है। बेस कैंप पे रहने की व्यवस्था करना है। बड़ी लिंचोली आएगी और छोटी लिंचोली, तो यहाँ से जो छोटी लिंचोली है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं छोटी लिंचोली में रेस्ट करने के लिए। तो छोटी लिंचोली ये है, यहाँ पर आपको सोने के लिए, खाने के लिए, एटीएम सब कुछ अवेलेबल है। लास्ट ईयर हम यही बैठ के पराठा खाए थे। और ये जो ट्रैक है इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए, और हमको वहाँ जाना है। और छोटी लिंचोली तक पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे हैं। और हमने करीब 8 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक है, 9 किलोमीटर
वो कंप्लीट कर दिया है। और छोटी लिंचोली से केदारनाथ की अब जो दूरी रह जाती है, हालांकि बेस कैंप तक माना जाता है, केदारनाथ तो बेस कैंप तक लोग जाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए अपना टेंट वगैरह देखते हैं। तो बेस कैंप जो यहाँ से है वो 6 किलोमीटर है, तो हम बेस कैंप मान के चलते हैं। और केदारनाथ यहाँ से अभी 8 किलोमीटर है। दोस्तों अब समय आ चुका है रेन कोट यूज़ करने का। अगर आप रेन कोट लेकर आते हैं तो सोनप्रयाग में आपको 100 रुपये का 150 रुपये का रेन कोट मिल जाएगा। और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का रेन कोट बेच रहे हैं। तो आप भी जब भी आएँ यहाँ पर रेन कोट लेकर आएँ, और या फिर यहाँ पर आप 200 रुपये देकर रेन कोट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो भाई गाइस ये देखो, आधा तो हो गया, आधा बचा है। चलो 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 हेलो गाइस, जो करना कर ले। चल भाई बना लो। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं बड़ी लिंचोली में, और बड़ी लिंचोली में मैगी खाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैगी का रेट है 50 रुपये का एक मैगी है। और अभी क्या कहते हैं कि आधे रास्ते से जब हम पहुँच रहे हैं तो बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो जब भी आएँ आप अपने साथ रेन कोट लेके आएँ। बारिश हो रखी है और लोग देखो सब रेन कोट पहन के जा रहे हैं। और यहाँ से जो केदारनाथ की दूरी है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर बेस कैंप तक जाना है, बेस कैंप में रहने की व्यवस्था हो जाती है। अगर आपको बेस कैंप में ही रुकना है तो आप GMBN की वेबसाइट पर जाकर होटल बुक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पर किस तरह से होटल मिलते हैं। तो यहाँ से बेस कैंप जो है 3 किलोमीटर है, और अभी हो सकता है कि 3 घंटे और लग सकते हैं। सुबह 7 बजे हम ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट किए थे। रास्ते में बारिश हो रही थी तो रुक रुक कर आ रहे थे, कहीं आधे घंटे रुक रहे थे, कहीं 1 घंटे रुक रहे थे। और अभी बज चुके हैं शाम के 3। फाइनली यहाँ पे मैगी किस तरह से दिखती है 50 रुपये वाली, तो मैं आपको पहले खाने से पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ताज़ी गरम स्वादिष्ट मैगी। बड़ी लिंचोली के बाद आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बे मिल जाएंगे केदारनाथ के ऊपर जाने के लिए। जैसे देख लो ये जो लोग हैं ये सब शॉर्टकट्स ले रहे हैं, और इधर से होते हुए ये जाएंगे उस टावर के पास। तो ये जो जा रहा है रास्ता ये शॉर्टकट है। अभी हम एक और शॉर्टकट ले रहे हैं, और वो शॉर्टकट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है वो वाला शॉर्टकट जो हमें वहाँ ले जाकर पहुँचाएगा।
Finally, we are here. तो ज़्यादा भीड़ होने के कारण केदारनाथ में भी ट्रैफिक जाम होने लग गई। देख लो। रुक जा भाई, रुक जा। असली तुम लोगों को उधर से घूम के इधर को आ रहे हैं। चल। दोस्तों इतना ज़्यादा क्राउड है कि पैदल चलने की भी जगह नहीं है। दोनों साइड से घोड़ों वालों ने तंग कर रखा है। इधर से भी घोड़ा देख लो और इधर से भी घोड़ा देख लो। ये देखो भाई, मज़े ले रहे हैं। चल 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 खुला रास्ता होता है। चलो चलो ऐसी होएगा। अभी देखिए कैसा होएगा जब यहाँ से खुलेगा। देख लो भाई, इस तरह से चलना पड़ रहा है। यहाँ से रुद्रा पॉइंट 1 किलोमीटर है और ये शायद मुझे लगता है रुद्रा पॉइंट तक पूरा ये जाम लगा हुआ है। तो केदारनाथ में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पूरा जाम हो रखा है। मुझे लगता है कि आज के दिन ही केवल 1 लाख लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। ये देखो भाई, पूरा यहाँ पर देख लो, सेफ्टी से चलना है और पूरा ये क्राउड ही क्राउड, क्राउड ही क्राउड। जगह नहीं है भाई चलने के लिए पैदल भी। ये देखो घोड़ों वालों ने साला नेपाली इस तरह से कचड़ा वाला रोड है भाई। केदारनाथ तो आ गया हूँ, पता नहीं दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इतनी भीड़ है
कि दर्शन करने में मुझे लगता है कि करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और ये केदारनाथ में पहली बार हो रहा है। इससे पहले केदारनाथ में कभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई है। तो अगर दर्शन मिल गया ठीक से तो हम आपको बताएंगे। पिछले साल आए थे तो हमने बाबा केदारनाथ को टच करके दर्शन किया था। इस बार का दर्शन कैसा रहेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जो केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, ये जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, ये उसी आपदा में बहकर आया था। ये पत्थर मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो, इतना बड़ा ये जो पत्थर है और वहाँ पर जो सारे पत्थर हैं वो उसी आपदा में बहकर आए थे। और इस तरह से ये ट्रैक है और इसके बगल में इतनी बड़ी खाई है। शॉर्टकट अपनाते हुए चलो। कितना टाइम लगा ऊपर आने में? हैं? 4 किलोमीटर और है इधर से ऊपर आने में। इधर से अभी 4 किलोमीटर और है। बोला ही नहीं जा रहा, क्या बताऊं। नहीं, पूरा नीचे से गौरी कुंड से। यहाँ से मत पूछो भैया। 10 घंटे हम लोग गौरी कुंड से निकले थे 8:30 बजे, सुबह। अभी पहुँच गए। मजाक कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर बचा है, हो गया, पहुंच गया। नहीं, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना बोले आपको? यहाँ से बोला 3 किलोमीटर। नहीं, इतना नहीं, पहुंच गया। 1.5 किलोमीटर है। बस भाई पहुंच गए हैं। बस वहीं पे वो ब्रिज है वहाँ पे। रुद्र पॉइंट तक चलना है बस। ओ भाई, एक काज उठाना जरा। भाई अब शॉर्टकट मत लेना यार। दोस्तों, आप गौरी कुंड से जो भी खच्चर वगैरह लेते हैं वो आपको यहीं पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर आप वापस जाते हैं तो खच्चर आपको यहीं पर मिलेगा और जो खच्चर आपको लेकर आएंगे यहीं पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अगर आप कितनी भी टफ चढ़ाई करोगे तो आप 11 से 12 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाओगे। तो अगर आप सुबह चढ़ाई करते हो 7 बजे तो यहाँ पर आप 5 बजे तक पहुँच जाओगे और 5 बजे पहुँचने के बाद आप यहाँ पे अपने लिए कैंप देख सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। तो चलिए, रूम बुकिंग का क्या चार्जेस है, कैंप में कितना है, होटल में कितना है, हम आपको ये बताते हैं।
तो ये है नंदी बेस कैंप, जो कि केदारनाथ से करीब 1500 मीटर पहले ही पड़ जाता है। अगर आपने ऑनलाइन नंदी बेस कैंप में टेंट बुक किया है तो इस तरह आपको यहाँ पर कमरे मिल जाएंगे। पता नहीं कहाँ पे आया है, कहाँ पे ना आया है। ये टेंट नंबर 2 है, जो कि मई और जून में, मई जून से और सितंबर नवंबर से 560 रुपये का है, और जुलाई और अगस्त से सेम 448 रुपये का विद GST। तो अगर आप नंदी बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो GMBN की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं केदारनाथ में, और यहाँ पर लाइन में खड़े हैं अपने सीक्वेंस में, और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्राउड आज के दिन बहुत ज़्यादा है, और हमने ऐसा सुना है कि अगर आप 8 बजे तक दर्शन करते हैं तो आपको भगवान को छूने के लिए दिया जाएगा, आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारा नंबर 1 घंटे में आ जाएगा, और 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक हमारा नंबर बड़े आराम से आ जाएगा। अगर मुझे दर्शन मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर 1000 रुपये का टिकट है, और 2100 रुपये का भी VIP पास मिलता है। वो टिकट कटवानी पड़ती है आपको 1 दिन पहले। तो ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ये हमारे पांडे जी। ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है, नहीं ज़्यादा ठंड तो नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं। ये हमारे और इस लाइन में खड़ा होने के लिए मुझे सुबह 2 बजे से रेडी होना पड़ा है, और 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मैं इस लाइन में आकर खड़ा हो गया था। और मंदिर जो खुलता है वो 6 बजे खुलता है, तो 3 घंटा पहले आके खड़े हुए थे, तब जाके हमारा नंबर इतनी जल्दी आने वाला है कि हम 7 बजे तक दर्शन पा जाएंगे। दोस्तों आपको इस तरह से केदारनाथ में प्रसाद मिलेगा, जो कि 150, 200 और 500 रुपये का यहाँ पर प्रसाद है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से, जहाँ से आप लाइन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये मंदिर है और ये लाइन है, और इनके बगल में ही आपको, ये लाइन के बगल में ही प्रसाद मिल जाएगा। तो अगर आप दूर से ये वाला प्रसाद लेकर नहीं आना चाहते तो बगल से ही ये प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो चप्पल जूता है, जब आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो 10 रुपये का यहाँ पर आप लॉकर भी है, अगर आप चप्पल जूता वहाँ पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अदरवाइज मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको एक वाइट दिख रहा होगा, वहाँ पर आप अपना शूज उतार कर दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और मंदिर के दूसरे वाले गेट से आपको निकलना है तो आप आकर अपना शूज वहाँ से दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं। भोले 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 भोले। 4 घंटे से लाइन में खड़े थे, और फाइनली अब हमारा नंबर आने वाला है दर्शन करने के लिए। और मंदिर हमारे पास में ही है, 10 मीटर की दूरी में, तो हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेंगे। मंदिर के बगल में ही जस्ट वो भीमशिला है, वहाँ पर भी हम आपको जाकर वीडियो दिखाएंगे। ये वही भीमशिला है जो 2013 में आपदा आई थी, और ये भीमशिला इस मंदिर को बचाया था। तो वहाँ पर हम आपको चलकर एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से सब दिखाएंगे। और जो चौराबाड़ी ग्लेशियर था उस आइस के ऊपर था, तो वहाँ से बादल फटे थे और पानी जो आया था उसके पीछे से ऐसे आया था। फाइनली गाइस बाबा केदारनाथ में हमारा दर्शन हो गया है। हमने 3 बार भगवान को टच किया, बाबा केदार को टच किया, और अपने गले में एक ये माला थी जो भगवान को टच करने के बाद लाकर हमने अपने गले में धारण कर लिया है। ये रुद्राक्ष अब जब तक मैं हूँ तब तक मेरे पास हमेशा रहेगा। तो दर्शन करने में सुबह जब आया था 3 बजे लाइन में लगा था, और अभी जाके 6 बजे मंदिर खुला था, तो 1 घंटा लगा था दर्शन करने में, लेकिन हमने कम से कम 3 घंटे इंतज़ार किया था दर्शन करने के लिए।
उनकी लैंग्वेज में क्या होता है लेकिन बहुत चल भाई अब तो जैसा कि ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है और कितनी लंबी लाइन है ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ये लाइन स्टार्ट है और वहाँ से इस तरह से स्टार्ट होकर बहुत दूर से ये लाइन आ रही है। और इस लाइन में जो बंदे खड़े हैं ये करीब खड़े थे सुबह के 3 से 4 बजे ये बंदे खड़े हैं, तब जाके इनका नंबर अब आया है। तो दोस्तों ये मेरे सारे दोस्त हैं और हम आए हैं 5 से 6 लोग आए हैं केदारनाथ के लिए। तो आप इन दोनों का नाम तो पहले से ही जानते हैं और ये है अमित पांडे और ये हैं द्विवेदी जी। तो ये मेरे ब्लॉग में पहली बार आ रहे हैं, बाकी इनको आपने कई बार देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में देखा होगा। एक बार जब आप केदारनाथ में दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको भीमशिला के पीछे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो मैं भी आपको लेकर चलकर दिखाता हूँ कि भीमशिला कहाँ पर है और उसकी क्या खासियत है। भैया एक और दूं। तो मंदिर के बगल में ही ये गौमुख और यहाँ से आप गंगा जल लेकर आप भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आते हैं गौमुख से यहीं से लेते हैं जल, गंगा जल, और ले जाते हैं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आ जाओ। तो उसमें से दिया है। और भगवान के इसी मंदिर के पास, भगवान शिव के इस मंदिर के पास यहाँ पर भी एक मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ये है मंदिर का बैक साइड और बैक साइड के बगल में ही आप ये देख सकते हैं भीमशिला। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर आप कैंप और टेंट नहीं लगा सकते मंदिर के इस परिसर के अंदर। दोस्तों 2013 के आपदा के बाद इस शिलालेख द्वारा मंदिर को बचाया गया था, तो अब इसका नाम भीमशिला हो रखा है और इसकी भी पूजा होने लग गई है। काफ़ी सारे भक्तगण मंदिर में केदारनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये भीमशिला जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो, पहले ये भीमशिला वहाँ थी, वहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर ये इस तरह से फर्श बनाया गया है। अपनी विशेष को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है कि उनका भी इस तरह से घर होना चाहिए। लोग अपनी विशेष यहाँ पर मांगने के लिए इस तरह से पूरे इस परिसर को यहाँ पर पत्थरों से भर दिया है। क्वेश्चंस अभी लॉक लगा के गए वो। ये विंडो कितने बजे ओपन होगा? बंदे खड़े थे, उनकी बिल है टिकट? नहीं, तो ये विंडो कितने बजे ओपन होगा? ये विंडो ओपन हुई थी सुबह शायद मेरे ख्याल से 7 बजे के भैया आसपास। 5:30 बजे के बाद तो नहीं हुई, 5:30 के बाद 6:30 बजे। एक घंटे में, आधे घंटे करीब चला था ना? आधे घंटे अब चला तो है। शाम को होगा ना ये ओपन? हाँ? शाम को ओपन होगा। अब ये कह रहा है कि अब होगा ही नहीं जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे गेट वाले। तो फ्री में भी तो दर्शन हो रहा है, अब फ्री में क्यों नहीं कर रहे? फ्री में बंदा वहाँ पे 21,000 लाइन नहीं बैठ रही है। तो ये तो जो टिकट लोगे ये आज लोगे तो कल इसका दर्शन होगा ना? भैया 2100 वाली आज ही है। अच्छा 2100। मैं 5:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा वो 5000 वाली नहीं है ना, जो 5000 में वो 5 भी घंटे। मिलती है, वो शाम 4:45 से लाइन में भी लगा शाम हुआ को है, वो लाइन चल 5 नहीं रही बजे है। मिलती वो लाइन इसी वजह से नहीं चल रही है क्योंकि ये वाली लाइन, ये एंट्री बंद कर रखी है ऑलमोस्ट, बहुत धीरे चल रही है।
तो गाय विशेष पूजा यहाँ पर होता है और ये जो काउंटर बनाया गया है जस्ट मंदिर इधर है और उसके बगल में एक काउंटर बनाया गया है विशेष पूजा के नाम से और यहाँ पर 2100 रुपये का टिकट मिलता है और यहाँ पर टाइमिंग क्या है इसको ओपन होने का यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो जो टाइमिंग है वो आप एक बार यहाँ पर फ़ोन करके इस नंबर पर आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको 2100 का टिकट लेना है तो आप यहाँ पर आकर 2100 वाला टिकट ले सकते हैं। केदारनाथ के बगल में ही ये होटल है, अगर आप यहाँ पर भी होटल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस होटल का जो नेम है और इसका जो मोबाइल नंबर है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर यहाँ पर भी आप होटल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कमरा जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बुक होता है और ये है यहाँ का बाथरूम टॉयलेट है और ये है यहाँ पर वॉश बेसिन और ये इस तरह से 4 बेडों वाला 1 2 3 4 5 बेडों वाला ये कमरा है। तो इस कमरे में कम से कम 6 लोग 8 लोग सो सकते हैं क्योंकि 5 तकिया यहाँ पर ऑलरेडी रखी है। तो हर बेड पर 2-2 आदमी सोएंगे तो कम से कम 5 से 7 आदमी सो सकते हैं। और यहाँ पर जो रूम का प्राइस है वो 10,000 रुपये है। और इस तरह से ये दूसरा कमरा है और ये जो कमरा मिल जाता है आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर मिलता है जो केदारनाथ मंदिर के बगल में ही है। तो अगर आप इस कमरे का बुकिंग कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो ऑफलाइन का जो कॉन्टेक्ट नंबर है डिटेल्स है वो मैं डाल दूँगा। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग भीमशिला का दर्शन करते हैं और भीमशिला का दर्शन करने के बाद शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर है और जो जाने का रास्ता है वो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे से है। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं शंकराचार्य का मंदिर। और ये जो यहाँ का परिसर है, इस परिसर को पूरा तैयार किया जा रहा है, उसके लेवल में किया जाएगा और इन सबको हटाकर यहाँ पर साफ़ कर दिया जाएगा। इसका रिनोवेशन हो रहा है इस मंदिर का, जो कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। यहाँ से शुरू होता है आदि शंकराचार्य जी का मंदिर जो कि बहुत ही राउंड शेप में है। फाइनली गाइस हमारे पीछे हैं आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर, जो कि पांडवों के बाद इनकी देखरेख में ये मंदिर बनाया गया था, बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। तो इनकी कृपा से आज तक वो मंदिर सही सलामत है। तो आप एक बार यहाँ पर भी आएँ, पूजा करें और इनका बहुत बहुत थैंक्स कहें। हर हर महादेव। तो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पर गंगा जल मिलता है। तो अगर आप गंगा जल घर लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर यहाँ से गंगा जल ले सकते हैं और उस गंगा जल को ले जाकर घर में रख सकते हैं। और इस तरह से ये दिखता है बैकग्राउंड में पीछे से केदारनाथ। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप केदारनाथ में फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो दोस्तों मंदिर जो है सुबह 6 बजे खुलता है, तो आपको लाइन में करीब 4 बजे लग जाना है। भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन भीड़ कितनी है। अगर आप 3 बजे 2 बजे जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से आप लाइन में लग सकते हैं। और 6 बजे मंदिर ओपन होगा। 6 से लेकर 8 के बीच में फ्री दर्शन होता है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। तो 6 से बीच में अगर आपका नंबर रहेगा तो आप यहाँ पर फ्री में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे देकर दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिकट करवा VIP वाला पास, जो कि शाम को कटता है। तो 1000 रुपये का वो VIP पास का टिकट मिलता है, शाम को मिलेगा। और आपको पास लेकर सुबह 4 से 5 के बीच में आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, अगर आप पैसे देकर दर्शन करना चाहते हैं तब। दोस्तों अगर आप घर जाने के लिए प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो ये 150 रुपये का प्रसाद मिलता है घर ले जाने के लिए। और ये 100 रुपये का मिलता है
हर दुकान पर अलग अलग रेट है, डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है। तो ये दोनों प्रसाद मैंने ले लिया है घर ले जाने के लिए। भैया पैक कर देना ये। तो दोस्तों आप जिस दुकान से प्रसाद लेते हैं वहीं पर आप अपना बैग रख सकते हैं। तो हमने अपना बैग इस दुकान से प्रसाद लिया था और यहीं पर अपना बैग रखा था। हालांकि अब हमने अपना बैग ले लिया है। आप केदारनाथ का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, थोड़ी चढ़ाई पर है। लेकिन हम नहीं जाने वाले हैं, हम चल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा समय की कमी है, इसलिए हम चल रहे हैं यहाँ से। मैं केदारनाथ में आपको एक मिस्टीरियस प्लेस दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है रेतस कुंड। यहाँ पर लिखा है कि रेतस कुंड पर यहाँ पर भोले का नाम लेने पर बुलबुले निकलते हैं। भोले बाबा। तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं लाइव। जय भोले बाबा। ये इस तरह से पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर श्री केदारनाथ जी हैं। तो एक बार बोलते हैं हर हर महादेव। जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हो बुलबुले। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हर हर महादेव। हर महादेव। तो देखा गया जो वो लाइव बुलबुले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो गाइज ये वही रेतस कुंड है जहाँ पर भोले का नाम लेने पर यहाँ पर बुलबुले निकलते हैं। और ये चीज़ एकदम सत्य है, मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, जो कि पूरा एकदम ओरिजिनल एंड रियल है। तो गाइज ये जो रेतस कुंड है, जब आप बाबा केदारनाथ के धाम पर जाने लगते हैं तो रास्ते में ही मिलता है। और यहाँ से बाबा का जो मंदिर है वो 300 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर भी आप एक बार दर्शन करके जरूर। अभी हम लोग रुके हुए हैं। हमारा मित्र जो है आशीष, उसको भी थोड़ा लैट्रिन लगी 2 नंबर। और हमारे मित्र मोनू, वो थोड़ा सा कपड़ा चेंज करना चाहेंगे क्योंकि वाइट है और रास्ते में बहुत ही गंदगी रहेगी, कीचड़ रहेगा, तो कपड़ा चेंज करना ज़रूरी है। बाकी आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारा, सफ़ेद बर्फ़ और बहुत ही सुकून, भगवान भोले का बहुत ही आशीर्वाद। बकिया हमारा मित्र वो हाथ धो रहा है, आने वाला है। दोस्तों तो केदारनाथ से करीब 200-300 मीटर पहले आप इस तरह से टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार भैया से बात करते हैं। भैया टेंट कैसे मिलता है यहाँ पर? टेंट हमारा नहीं है। आपका नहीं है? तो हालांकि ये भैया का टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको टेंट लेना है तो जब आप केदारनाथ की तरफ जाने लग जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे भैया मिलेंगे जो आपको टेंट दिलाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप कितने पर्सन हैं। अगर आप सिंगल हैं तो करीब 400-500 रुपये का मिलता है। वहीं अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो 200-300 रुपये का भी टेंट यहाँ पर मिल जाता है। ऑफलाइन टिकट तो नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिलेगा टिकट, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा, फुल स्लॉट बुक में बोल रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी केदारनाथ के हेलीपैड के पास। तो यहाँ पर ऑफलाइन टिकट अगर सीज़न फुल है, ज़्यादा क्राउड है, तो आपको ऑफलाइन टिकट मिलना मुश्किल है। और जो एक बंदे का जो टिकट का प्राइस है वो करीब 2700 रुपये, 2750 रुपये है 1 वे का। अगर आप 2 वे लेते हैं तो यहाँ पर आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और जो ये हेलीपैड है यहाँ पर है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर आके उतरता है और यहाँ पर काफ़ी सारे दर्शक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर टिकट बिल्कुल भी मिलना मुश्किल होता है। तो केदारनाथ में अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो जब भी आएँ 1 से 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करा के आएँ। आप heliyaत्री.com की वेबसाइट पर जाकर आप अपना यहाँ पर टिकट बुक करवा सकते हैं। तो गाइज़ फाइनली ख़त्म हुआ केदारनाथ बाबा का टूर। जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।